हेलो फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम्स के लिए जो कि अनाउंस हो चुके हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट 30 प्रश्नों करने वाले हैं। ये प्रश्न जो है थोड़े हार्ड लेवल के हैं और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मेरिट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में श्योर शॉर्ट 1 से 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनको अगर सही करते हैं तो आपका मेरिट श्योर बनने वाला है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि टोटल 30 क्वेश्चन है और आपके जितने प्रश्न सही होंगे, जितने सवाल सही होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि समानांतर अर्थव्यवस्था यानी कि पैरेलल इकोनॉमी किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है पैरेलल इकोनॉमी की का मुख्य आधार क्या है, पैरेलल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो होगा काले धन का संचलन। ठीक है, पैरेलल इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि आधिकारिक सिस्टम में नहीं होती है। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। काले धन का संचालन जो है ये पैरेलल इकोनॉमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत जो आपातकाल होती है उसमें कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है, किया जा सकता है, ये बोला गया है। तो जल्दी से आपको बताना है इसका सही जवाब कौन होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21 इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है, ये हिस्ट्री से है। विजयनगर साम्राज्य में अमराम का अर्थ क्या था? अमराम किसे कहा जाता था ये बोला गया है, पूछा गया है। तो जल्दी से बताइएगा। देखिए विजयनगर साम्राज्य में जो अमराम था इसका मतलब होता था सैनिकों को दी गई भूमि का अनुदान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, अगला सवाल है ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आपको ध्यान रखना है जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होता है ये जारी की जाती है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स जारी करता है जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स जो होते हैं शामिल होते हैं। ओके, अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोना पाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यूपी में जो सोना है ये मिलती है शारदा और रामगंगा की रेत में। ये दोनों नदियाँ हैं, इन दोनों नदियों की रेत में सोना मिलता है, पर ये इकोनॉमिकल नहीं होती है। ठीक है, इकोनॉमिकल नहीं मानी जाती है इन्हें। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गदर पार्टी के संस्थापक नहीं थे, ये बोला गया है। जल्दी से बताइए 6 नंबर के सवाल का जवाब क्या होगा। गदर पार्टी के कौन से संस्थापक नहीं थे? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें सही होगा सचिंद्रनाथ सान्याल, ये जो थे संस्थापक सदस्यों में नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला है कि बोलीविया जो एक कंट्री है उसकी प्रशासनिक राजधानी क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी पूछी गई है, जल्दी से बताइएगा। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा लापाज। ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? लापाज। ठीक है, और सुक्रे के याद रखिएगा ये जुडिशियल है। ठीक है, न्यायिक राजधानी ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि छठी अनुसूची में किन राज्यों से संबंधित है? तो छठी अनुसूची की बात हो रही है, जल्दी से बताइएगा छठी अनुसूची जो है किस राज्यों से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है छठी अनुसूची जो है ये ट्राइबल
कम एरिया से जुड़े हुए हैं और ये बताता है, ये जुड़ा हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक हैं आर.सी. दत्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्योटो कहाँ है, याद रखिएगा, यह है जापान में। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह है ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को घटाना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक प्रयास किसने किया। देखिए, नेशनल इनकम जो होता है उसका पहला वैज्ञानिक प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था दादा भाई नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था ड्रेन थ्योरी। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हंटर कमीशन के जवाब में कांग्रेस ने कौन सी समिति बनाई थी। याद रखिएगा, हंटर कमीशन जो है ये बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा और इसके पैरेलल में, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा एक तहकीकात समिति बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कनहर सिंचाई परियोजना किस जिले में से संबंधित है। तो याद रखिए, कनहर जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, अगला सवाल है कि राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय व्यापार को किस अनुच्छेद में रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, अंतर्राज्यीय व्यापार की बात हो रही है, इंटरस्टेट बिजनेस की बात हो रही है। इसको राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद से रेगुलेट कर सकता है, तो ये है अनुच्छेद 302। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो ओपेक का मुख्यालय है वियना में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसका हेडक्वार्टर जो है वियना में है। ये पड़ता है ऑस्ट्रिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अल्ट्रा वायलेट रेज का उपयोग जल शोधन में किस रूप में होता है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है इसका उपयोग करते हैं रोगाणुनाशक के तौर पे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज जो होते हैं वो बैक्टीरियाज, ठीक है, एंड वायरसेस को मार देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा। चालक का प्रतिरोध की बात हो रही है तो आर बराबर होता है रो एल बाई ए। अगर आप लेंथ बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इंडोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इंडोस्कोप जो होता है ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर है सवाल कि प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है। तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है पेप्सिन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और ये कहाँ होता है, तो ये होता है पेट में हमारे। ये कहाँ होता है, पेट में होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया पेट में होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है हैवी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है हैवी वाटर जो है इसका फार्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नॉर्मल वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, जबकि हैवी वाटर जो है ये जमता है 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कौन सा नॉन मेटल लिक्विड होता है। नॉन मेटल की बात हो रही है तो ये होता है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि CO60 यानी कोबाल्ट 60 का उपयोग किस रोग में होता है। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं हम लोग
कैंसर के उपचार के लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि क्रायोजेनिक फ्यूल को किस तापमान पर रखा जाता है। तो क्रायोजेनिक फ्यूल जो होते हैं, जिनका उपयोग हम लोग रॉकेट वगैरह में करते हैं, इसको हम रखते हैं बहुत कम तापमान पर। ठीक है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर रखा जाता है। ये होता है लिक्विड हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों होते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है डीएनए मॉडल के लिए नोबेल किसे मिला। वाटसन और क्रिक को मिला था। इसके साथ किसे मिला था, तो ये मिला था मॉरिस विलिंग्स को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस लेते हैं। तो याद रखिएगा, गोताखोर जो अगर कम गहराई पे जा रहे हैं तो वो हीलियम यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर ज़्यादा गहराई बोल दे एग्ज़ाम में, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहराई पे जाने के लिए हम लोग जो गोताखोर होते हैं वो नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एस्पाइरिन का रासायनिक नाम क्या है। एस्पाइरिन का रासायनिक नाम की बात हो रही है तो ये होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल कि इंटरफेरेंस सिद्धांत किसने दिया। इंटरफेरेंस सिद्धांत दिया गया था थॉमस यंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से वेव नेचर को प्रूफ किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल होगा कि बाइल जो है कहाँ बनता है। तो देखिएगा, बाइल जो है ये बनता है लीवर में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, और स्टोर होता है गॉल ब्लाडर में, गॉल ब्लाडर। ठीक है, यहाँ स्टोर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। तो याद रखना है आपको, सुपर कंप्यूटर जो होता है इसी गति को नापते हैं हम लोग फ्लॉप्स में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, और आज का लास्ट सवाल है कि पायरोमीटर जो होता है किसे मापता है। तो पायरोमीटर मापता है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और ये बिना कांटेक्ट के मापता है। ठीक है, बिना कांटेक्ट के ये टेम्परेचर माप सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में इतने था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न किए हैं और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आपके अप्रॉक्स 25 प्लस सही हो रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में 100% नंबर जो है जीके जीएस में अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, और अपना ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।